नमस्ते सभी को। स्वागत है सभी का। थॉट प्रोसेस में अगला वीडियो पेश कर रही हूँ। पहले तो लोगों को लगता था कि कंपनी पता नहीं कैसी है, क्या है, भाग तो नहीं जाएगी। मुझे तो एक रिप्लाई ऐसा भी आया था कि आप तो कंपनी के मालिक हो क्योंकि आप फाउंडर हो। तो अगर कंपनी खुद भाग गई तो आपको मालिक के तौर पे सबका पैसा लौटाना पड़ेगा, रिफ़ंड देना पड़ेगा। तो ये आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के पास तो आप पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन अब ये बातें बहुत ही कम हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अभी लोगों ने ऑन पैसिव का जलवा देखा है। मैं समझती हूँ होने वाले फाउंडर्स तो अटेंड कर ही रहे हैं हमारे बहुत सारे जो भी हमारे अपडेट्स आते हैं या फिर हमारे इवेंट्स जो हो रहे हैं, कंपनी के इवेंट्स जो हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल बाकायदा वहाँ पे देख रहे हैं। अगर टाइम सूटेबल नहीं है तो यूट्यूब पे तो बिल्कुल देख ही रहे हैं। तो सारे के सारे अब चुप हो गए हैं। एड्स हमें पता है कितनी एक्सपेंसिव होती है। किसी न्यूज़पेपर में अगर हमें एडवर्टाइज़ देनी है, एक छोटा कॉलम तो भी बहुत खर्चा आता है, बहुत हज़ारों में जाता है वो। लेकिन अगर एलईडी स्क्रीन पे हम लोग हमारी डिस्प्ले कर रहे हैं एडवर्टाइज़, और डिफरेंट लोकेशंस पे, और वो भी दुबई में कर रहे हैं, तो कितना खर्चा आता होगा हम बिल्कुल समझ सकते हैं। हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा पूरा एक्सपेंस कर रहे हैं। तो आगे जाके ये एकमात्र कंपनी है जिसमें हर कोई आना चाहेगा। अगर मैं खुद की बात करूँ तो अगर मेरा कोई फ़िज़िकल बिज़नेस होता या फिर ऑनलाइन भी बिज़नेस होता, तो मैं कभी सोच ही नहीं पाती कि मेरी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दुबई में हो, ऑफ़िस बुर्ज खलीफा में हो, द टॉप पे हो, या फिर 10 से ज़्यादा भी लोकेशंस पे हमारे एलईडी स्क्रीन पे हमारे पोस्टर्स लगे या फिर एडवर्टाइजमेंट हो। तो ये समझ से परे है और हमारे पहुंच के बिल्कुल बाहर है। कम से कम अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं बिल्कुल ना करती, सोच भी नहीं पाती, क्योंकि जो रूटीन प्रोसीजर में बिज़नेस होता है, फ़िज़िकल भी बिज़नेस हो तो अच्छा खासा चल जाए, तो उसके बाद में कोई विजन ज़्यादा लोगों की मैंने देखी तो नहीं है। हाँ, अभी लोग बहुत कहते हैं कि मैसेज भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, लॉन्चिंग के बारे में ही सब लोग बात करते हैं। लेकिन मैं एक बता दूं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब लोग मैसेज करते हैं कि मैडम आप बताइए। तो मैं क्या, कोई भी यहाँ पर नहीं बता सकता है, क्योंकि ये सब जो भी इसके अनाउंसमेंट करनी है वो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा जी ही करेंगे। इस बात को बिल्कुल पक्का दिमाग में बिठा लो कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है और कंपनी उस स्ट्रैटेजी के अनुसार काम कर रही है। सबको मैसेज करना या फिर कॉल करके पूछना, इससे वैसे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको तो खुद को पता है कि हम लोग प्री लॉन्च ऑफ़र में, यहाँ पे प्री लॉन्च स्टेज में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैसेज कॉल्स करके कुछ ज़्यादा मैं समझती नहीं हूँ कि कुछ फ़ायदा होगा। प्रॉपर अपडेट्स लेते रहिए। रात के वेबिनार्स जो ओनली फाउंडर्स के होते हैं या राउंड टेबल क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए, उससे आपके समझदारी में, विजन में बहुत अंतर आएगा। कमेंट्स हमेशा मैं देखती हूँ, किसी भी यूट्यूब के नीचे देखती हूँ, या फिर अगर मेरे भी वीडियो के नीचे देख लीजिए, या फिर और किसी के भी वीडियो के नीचे देख लीजिए, या फिर हमारे जो रेगुलर वेबिनार्स होते हैं उसके नीचे भी देख लीजिए, कुछ ना कुछ कोई लोग कुछ कमेंट कर ही लेते हैं। तो पहले तो अगेन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा देखना पड़ेगा विजन के बारे में। टाइम लग रहा है तो महल भी तो बन रहा है ना। अगर हम छोटा कुछ घर बनाने जाते हैं तो बहुत सारे पेपर्स को हमको सैंक्शन करना पड़ता है, बहुत सारी स्टेजेस होते हैं जहाँ पर हमें कभी रुकावट महसूस होती है तो देर भी लगती है, सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे जाना पड़ता है। तो पेशेंस के बारे में जब भी हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये मोटिवेशन देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई होते ही नहीं हैं हम आपको मोटिवेशन देने वाले। ये हमारे बहुत टॉप लीडर्स ने भी बहुत बार वेबिनार्स में कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो और हमारे तरफ से हमने बहुत बार शेयरिंग में भी कहा है कि अगर हम एफडी करते हैं तो डबल होने में हम 7-8 साल तो राह देख ही लेते हैं। यहाँ आपको आपके भविष्य की और, बहुत उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। आपको ही नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन्स का भी ख्याल रखा जा रहा है।
तो इसके बारे में फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आज तक आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप बहुत भी कमा लेते हो, तो अगर फ़िज़िकल बिज़नेस या फिर और कोई बिज़नेस है जिसकी बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में हो या फिर और कोई भी काम कर रहे हो, तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आप नहीं वो पोजीशन दे पाते हो। अगर बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स की बात करूँ या फिर कॉलेजेस स्कूल्स की, बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो काम करते हैं, तो उनकी पोजीशन उनके बेटों को बेटियों को नहीं मिलती है। तो उनके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है अभी। तो नेक्स्ट जनरेशन का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमें विजन बहुत साफ़ होगी। जब हम प्री लॉन्च स्टेज में अभी जॉइन हुए हैं, तो जो भी कुछ हो रहा है उस अपडेट को लेते रहिए, इस पूरे प्रोसीजर को एंजॉय करेंगे। क्योंकि मेरा तो खुद का एक ड्रीम रहा है कि मैं कुछ एक ऐसे कंपनी के साथ या ऐसे प्रोजेक्ट के साथ शुरू से ही जुड़ जाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वैसे पाया भी है, जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने यही बात कही है। तो इसलिए हम हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। तो लोगों का जो सोच उनकी जो सोच है उसके बारे में कि जो नेगेटिव है या फिर जिनको लगता है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, रिफ़ंड देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में भी बहुत कुछ कहा है। तो ये इतना जल्दी जल्दी हो रहा है अभी, क्योंकि अगर हम चाहते कि हम हमेशा कहते कि इस प्रोडक्ट को बनने के लिए 5 साल लगे, कुछ अलग प्रोडक्ट का नाम लेके हम कहते कि उसको 8 साल लगे। तो हम अगर इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अगर 3 सवा 3 साल में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो क्या हमारी स्पीड अच्छी नहीं है? हम फाउंडर्स हैं, कुछ तो गर्व बिल्कुल कर सकते हैं कि हम इतने स्पीडी प्रोजेक्ट में अब आ रहे हैं, और जिसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है वी आर इन इट टू विन इट। कोई यहाँ पे हारने वाला है नहीं। पहले के तो बिज़नेस हमने करके देख लिए कि होता है, कुछ दिन के लिए बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन अगर नेटवर्किंग है तो फिर बाद में तो वो बिल्कुल बंद ही हो जाता है। मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि बहुत से कॉलेजेस में नेटवर्किंग का चैप्टर ऐड हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मैं बार बार कहती हूँ, कॉन्सेप्ट MLM का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हर एक आदमी के पास 2 लोग तो बिल्कुल होते ही है, चाहे कोई भी प्लान हो। लेकिन अगर आपके पास लोग हैं, लोग आते भी हैं, लेकिन आप आपके खुद के मेहनत के बारे में अश्योर कर सकते हो, किसी और के बारे में आप नहीं कह सकते हो। तो फिर वही सिलसिला होता है कि मोटिवेशन देना, फिर रोज़ के या हर इतवार के या फिर हर शाम के कुछ आपके जो लीडर्स होते हैं वो बातें करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आप काम करते रहते हैं। लेकिन सभी लोग बहुत महीनों तक, सालों तक काम नहीं कर सकते। तो ये जो MLM का जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, वो हमारे CEO मिस्टर ऐश मुफर्रा जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जहाँ पर जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे उसके ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि जो भी इस कंपनी में आएगा, वी आर इन इट टू विन इट। तो इसकी और भी थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि मोटिवेशन देने का कोई इरादा किसी का नहीं था और नहीं है, लेकिन हाँ, खुद के विचार रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझना है वो बिल्कुल समझेंगे, जिनको ज़रूरत नहीं है मतलब, तो उनके बारे में तो ये वीडियो है ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट।